राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए मंगलमय रहे। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साल 2025 में संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ कब है, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि संकष्टी चतुर्थी की क्या तिथि है, किस दिन इस व्रत को किया जाएगा, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है, गणेश जी की पूजा कैसे करें और साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए उपाय, संतान की उन्नति के लिए उपाय और संतान की आयु की रक्षा के लिए आप क्या उपाय इस दिन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी की। वैसे तो वर्ष भर में 12 संकष्टी चतुर्थी आती हैं, लेकिन उनमें से माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे हम सकट चौथ कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे हम तिल चौथ, बड़ी चतुर्थी, माघी चतुर्थी या फिर तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत संकट को हरने वाले विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, उन पर श्री गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहती है और उनके जीवन में सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए करती हैं और मान्यता है कि सकट चौथ व्रत के प्रभाव से संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करें और इस दिन बप्पा की पूजा करने से घर में खुशहाली के साथ साथ सुख समृद्धि भी आती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ संकटा माता और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। भगवान श्री गणेश जी को प्रसाद के रूप में तिल के लड्डू, तिल, चिक्की आदि चीजों का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती है और परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन कहीं कहीं तिलकुट का पहाड़ भी बनाया जाता है। इस दिन तिल का दान करने से पुण्य की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में सकट चौथ कब है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 से और यह तिथि का समापन 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 में। ऐसे में आप सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखेंगे। आइए अब जानते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:57 पर समय आप चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। आइए अब हम आपको भगवान गणेश की पूजा विधि बताते हैं। संकष्टी व्रत के पूजा का विधान इस दिन क्या है कि पूरे दिन आपको व्रत रखना है और शाम को पूजा करनी है। उसके लिए सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें और व्रत करने का संकल्प लें। गणेश जी को मंत्रों का उच्चारण आप पूरे दिन कर सकते हैं। पूरा दिन बिना खाए पिए आप ये व्रत रखें और शाम को चंद्रोदय के बाद ही आप पूजा को समाप्त कर सकते हैं। तो शाम की पूजा के लिए सबसे पहले गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाएं। गणेश जी के बगल में दुर्गा जी की फोटो रखें और इस दिन दुर्गा जी की पूजा भी बहुत जरूरी मानी जाती है। भगवान गणेश को धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल से उनका पूजन करें। प्रसाद के रूप में उन्हें केला, नारियल रखें और लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। तिल का बना लड्डू भी उनको बहुत पसंद है, उनको उसका भी भोग लगाएं। गणेश जी की कथा सुने, आरती करें और प्रार्थना करें।
अपने संतान की दीर्घायु के लिए, अपने संतान की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें और इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा को जल अर्पण करें, फूल चंदन चढ़ाएं और चंद्रमा की दिशा में चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित करें और बाद में खुद भी ग्रहण करें। इस तरह से आप संकष्टी चतुर्थी के व्रत की पूजा कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए उपाय, संतान की उन्नति के लिए उपाय या संतान की आयु की रक्षा के लिए उपाय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए उपाय। जिन भी जातकों को संतान नहीं है और वो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आप व्रत करें। रात में चंद्रमा को अर्घ दें, गणपति बप्पा के सामने घी का दीपक जलाएं और उनको अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू चढ़ाएं और उनके सामने बैठकर ओम नमो भगवते गजाननाय का जाप करें। पति पत्नी दोनों एक साथ इस प्रयोग को करें तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह से करने से गणपति जी आपको संतान प्राप्ति जरूर कराएंगे। संतान की उन्नति के लिए उपाय। भगवान गणेश को संतान के हाथ से धूप और लड्डू अर्पित करवाएं। जब आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो उस समय आप जब भगवान की पूजा कर रहे हैं उस समय अपने संतान से धूप और लड्डू उनसे अर्पित करवाएं और इसके बाद संतान से ओम गंग गणपति नमः का जाप करवाएं। अपनी संतान के साथ बैठकर इस मंत्र का आप जाप करें और फिर प्रसाद का लड्डू संतान को खाने के लिए दें। अब हम बात करते हैं कि अपने पुत्र की आयु की रक्षा के लिए उपाय। गणेश जी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं और गणेश जी को बेलपत्र चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी के सामने बैठकर वृक्त कुंडाय होम का 108 बार जाप करें। अगर आपके पुत्र के साथ ये प्रयोग करेंगे तो ज्यादा उत्तम है। अपने पुत्र को अपने बगल में बिठाएं और जब आप गणेश जी की पूजा कर रहे हो तो उससे भी ये मंत्रों का जाप कराएं। क्या मंत्र है? वृक्त कुंडाय होम का जाप करना। ये जाप करने से आपकी संतान की आयु की रक्षा भगवान गणेश स्वयं करेंगे। इस प्रकार आप इन मंत्रों का जाप करें, इस तरह आप उपाय करें तो आपकी संतान, आपके पुत्र की उन्नति होगी और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। सकट चतुर्थी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए ही रखा जाता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। तो ये व्रत आप जरूर रखें और भगवान गणेश से हमारी यही कामना रहेगी कि आप और आपके संतान की, आपके पुत्र की भगवान रक्षा करें और उसको दीर्घायु दें। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नया साल मुबारक हो। राधे राधे।